हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं फैब्रिक पर। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक कोई भी किसी भी कपड़े को हम फैब्रिक कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्लोथ्स कहते हैं और हिंदी में क्या होता है? कपड़ा। कोई भी कपड़ा। अभी किस तरीके के होते हैं, जैसे आपके पास होंगे कुछ कॉटन के कपड़े होंगे, सिल्क के कपड़े होंगे, वुलेंस जो आप ठंड में पहनते हैं, और कपड़े की चीज़ें जो बनती हैं, नायलॉन होता है, टेरिलीन होता है, पॉलिस्टर होता है, तो ये सारे फैब्रिक हैं। ठीक है, अब ये फैब्रिक बनते कैसे हैं? ये फैब्रिक बनते हैं पतले पतले थ्रेड से, या जिन्हें हम यॉन भी कहते हैं। अब जैसे ये एक कपड़ा है, ठीक है, मैंने इसे साइड से काट दिया। अब अगर आप इसको देखेंगे तो साइड से क्या थ्रेड निकलता है। ठीक है, आप जिन्हें खींच के निकाल सकते हैं। फाइन। तो ये जो कपड़ा है या फाइबर है, ये किससे बना होता है? थ्रेड से बना होता है। पतले पतले थ्रेड की बनावट होती है। जैसे आपने अपनी मदर को या आंटी को देखा हो, स्वेटर की बुनाई करती है ना, वैसे ही इन पतले थ्रेड की बुनाई होती है कपड़ों की फैक्ट्रीज में। बट ये हाथ से नहीं होती है, मशीन से होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ये थ्रेड, ये जो यॉन है, ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं फाइबर से, जो बहुत ही पतले फाइबर होते हैं। जब आप थ्रेड को ऐसे तोड़ेंगे तो एंड पॉइंट में आप देखोगे सब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पतले पतले फाइबर से दिखते हैं। जब हम सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं ना, तो उस समय इन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर या फाइबर की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, वो घुसता नहीं है। तो हम उसे उंगली से प्रेस कर देते हैं और फिर आसानी से सुई में धागा जाता है। ठीक है, तो उस समय आपको ये फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइबर कहाँ से आते हैं? चलो, फैब्रिक तो हमें मिल गया थ्रेड से, थ्रेड मिल गया फाइबर से, बट फाइबर आते कहाँ से हैं? तो फाइबर आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, और कुछ होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं, कुछ होते हैं जो मैन मेड होते हैं। ठीक है, जिन्हें ह्यूमंस ने बनाया है। तो कुल मिला के सीक्वेंस ये होता है। सबसे पहले हमें मिलता है फाइबर, जिसको हम कलेक्ट करते हैं, उनकी बनावट होती है फैक्ट्रीज़ में, फिर हम उससे थ्रेड्स की बनावट होती है, जिससे फैब्रिक मिलता है। फाइनली कपड़ा फिर हमें मिलता है, जिसकी हम ड्रेसेस बनाते हैं, टेलर को देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइबर पे, जो बेसिक चीज़ है फैब्रिक का। फाइबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नेचुरल फाइबर, जो हमें नेचर से मिलता है, जिन्हें हम नहीं बनाते, हमें नेचर से मिलता है। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, जिसे ह्यूमंस ने बनाया है, और ये बनता है केमिकल से। ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर हैं वो उनमें आते हैं कॉटन, जूट, वुल और सिल्क, जिसमें से कॉटन और जूट ये प्लांट फाइबर हैं। ये दोनों एक प्लांट हैं जिनका फाइबर हम लेकर यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने में। दूसरा आ जाता है वुल और सिल्क। वुलेंस हमें मिलते हैं एनिमल से, और सिल्क फाइबर भी हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर पे आ जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन और टेरिलीन, और भी हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। तो ये बनते हैं केमिकल से। फाइन। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे कॉटन, जो ये प्लांट फाइबर है। ये कैसे हमें मिलता है? तो आइए देखते हैं। कॉटन ये एक प्लांट है जिसकी खेती होती है, खेतों में इनके पौधों को लगाया जाता है, और जब ये ग्रो कर जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो इनके ऊपर फ्लावर आता है जो लेमन की, नींबू की शेप का होता है। और फिर ये जब काटने का, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो ये लेमन के शेप का जो फ्लावर है वो बर्स्ट कर जाता है या फट जाता है, और ऊपर से इसका ये ओपन हो जाता है पार्ट, और ये कॉटन हमें दिखने लगता है। कॉटन के अंदर एक सीड होती है। इस कॉटन फाइबर को अलग करने के लिए ये कोम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कोम जो है, कोम या कंघा, ये बड़े बड़े होते हैं, और इनसे जैसे हम अपने बालों को सुलझाते हैं, वैसे ही कॉटन को सीड से, कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है, और इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। लेकिन आजकल ये हाथ से नहीं होते हैं, ये फैक्ट्रीज़ में, ये मशीनों से होते हैं। ठीक है, तो गिनिंग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। ठीक है,
अब ये जान लेते हैं कि ये होता कब है। कॉटन होता है गर्म मौसम में, जहाँ का जिस एरिया का एनवायरनमेंट गर्म होता है और जहाँ की मिट्टी ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल में ये अच्छे से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट फाइबर है जूट, और ये रेनी सीजन में इनकी हार्वेस्टिंग होती है या कटाई होती है। जैसे एक प्लांट है, प्लांट का ये जो बीज वाला स्टेम वाला पार्ट है, इसको हम यूज़ करते हैं जूट फाइबर के लिए। जब ये ग्रो हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं और इनकी कटाई का टाइम होता है, तो ये स्टेम वाले पार्ट को वाटर में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि स्टेम रॉट होने लगता है, सड़ने लगता है, इसमें रॉटिंग होती है। सड़ने से क्या होता है, जो इसके गुदा वाला या फ्लैश वाला जो पार्ट है वो सड़ के सेपरेट अलग हो जाता है और हमें फाइबर मिल जाता है। वो फाइबर ही जूट होता है। जूट के आजकल बैग्स आते हैं, चावल गेहूं की बोरियां आपने देखी होगी, जूट के मैट आते हैं, जूट की रस्सी बनती है। ठीक है, तो जूट आजकल बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है, जूट फैब्रिक, जूट फाइबर। ओके, अब हम आ जाते हैं एनिमल फाइबर पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एनिमल फाइबर में क्या आता है, सिल्क आता है और दूसरा आता है वूल। तो वूल हमें मिलता है शिप से, ये पहाड़ों पर होते हैं। कुछ रैबिट भी ऐसे होते हैं जिनके हेयर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी हेयर्स को भी हम वूल बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैमल भी होता है जिनका हेयर यूज़ होता है। साथ में एक ऐसा एनिमल होता है जो पहाड़ों पे ही मिलता है, वो है यॉक। ठीक है, तो इन एनिमल्स के हेयर को वूल बनाने के लिए, जिनका स्वेटर बनता है, और ये भी बहुत महंगे होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के प्योर वूल होते हैं वो महंगे होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये हमें इन एनिमल्स से मिलते हैं। फाइन। नेक्स्ट एनिमल फाइबर है सिल्क। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से। ठीक है, सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म का जो लाइफ साइकिल होती है, उसमें जो प्यूपा वाला स्टेज है, उस स्टेज पर प्यूपा क्या करता है, अपनी चारों ओर थ्रेड निकाल के ऐसे कवरिंग कर लेता है, जिस स्टेज को हम बोलते हैं ककून स्टेज। और इस ककून स्टेज से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। इसी थ्रेड को हम यूज़ कर लेते हैं और इससे थ्रेड हमें सिल्क का आसानी से मिल जाता है, जिससे सिल्क के कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सारे आपके नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलते हैं, और साथ में सिंथेटिक फाइबर जो कि हमें मिलते हैं केमिकल से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं, कितने तरह के फाइबर होते हैं और ये हमें कैसे और कहाँ मिलते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।